Hello, students. Welcome again with this new lecture. In last lecture, we will discuss all these definitions of these number system, and we will continue with these natural numbers again. फर्स्ट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो अभी जो नेक्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हमारा क्या था, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स था। अब इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हमारा क्या आ जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हमारा क्या आ जाता है कि जो इंटीजर्स होते हैं या तो वो नेगेटिव हो सकते हैं या वो हमारे क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखूँ, मतलब -5 आ गया, -4 आ गया, उसके बाद हमारा आ जाता है -3, -2, -1 और यहाँ तक ये ज़ीरो तक जाते हैं। कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हम कहाँ तक ले सकते हैं, हम ज़ीरो तक ले सकते हैं। ये हमारे सारे के सारे हमारे क्या रहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं। इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम में हमारा जो इंट्रोडक्शन हुई थी, वो हमारा क्या था, वो हमारा था प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में क्या आते हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर्स जिसमें हमारे पास क्या होने चाहिए कि मिनिमम जो है टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए। उसको हम क्या बोल सकते हैं कि जिसमें टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और हुज आर डिविजिबल बाय वन, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस में लिखा हुआ है कि वो डिविजिबल होने चाहिए वन के और अपने नंबर के साथ होने चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारी मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दी हुई है आपको। 2, 3, 5, 7, 11, 13। मतलब अब वन को हम जो है प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वन एक ऐसा नंबर है, वो ना तो वो प्राइम है, क्योंकि प्राइम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमने जो डेफिनेशंस में अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन कि वो उसके दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए। तो वन एक तो अपना फैक्टर है, अब एक फैक्टर जो है उसका अपने से वन को तो हम ले नहीं सकते। अब जैसे टू है, अगर टू के हम फैक्टर्स देखें, अब टू के फैक्टर्स क्या क्या आ जाते हैं। टू के फैक्टर्स अगर हम देखें, टू के फैक्टर्स आ गए, वन आ गया, टू आ गया, इसमें हमारे दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बन गए। अब थ्री है, थ्री के भी हमारे दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स बन सकते हैं, वन है, थ्री है। अब फाइव है, फाइव के भी दो अलग से, एक वन है, फाइव है। दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया कि कोई भी जो दो कोई भी हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, जिसमें हमारे पास दो अलग अलग से जो फैक्टर्स बनेंगे, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था नंबर सिस्टम में, वो हमारा क्या था, क्रो प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर्स, ये शायद हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, NATURAL। तो नेचुरल नंबर्स में क्या होता है कि वो सारे जो है हमारे पास जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, इसका एचसीएफ जो है वो वन होना चाहिए। एचसीएफ वन मतलब जैसे एग्जांपल्स दी हुई है हमें, 3 और 8 है। अब 3 और 8 में जो हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स बन रहे हैं, वो हमारे पास ये हमारा 3 और 8 हमने दो नेचुरल नंबर ले लिए। अब एचसीएफ अगर दोनों का देखा जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अगर 3 का देखा जाए, वो भी वन आ रहा है, और 8 का अगर हम देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी वन आ रहा है। मतलब हमें दोनों नंबर्स के बीच का जो हमें एचसीएफ देखना है, वो हमारा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो एचसीएफ दोनों का क्या आ गया, वन आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने ली हुई है 1 और 19 की, 1 और 19 जो है, 1 और 91, ये भी हमारा क्या है, एक हमारा को प्राइम नंबर है, जहाँ रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल सकते हैं। अब 14 और 15 है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहता है कि रिलेटिवली जो प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी अगर हम एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, दे आर ऑलवेज को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे सपोज कि अगर हम 16 और 17 ले लेते हैं। अब 16, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, और इन दोनों नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आ रहा है, वो हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा वन आ रहा है। अब 17, अब 20, अब 20 और 21 ले लेते हैं। 20 और 21 में भी जो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो हमारा क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो कोई भी ऐसे दो अगर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे जिनका एचसीएफ जो है वन रहता है, वो हमारे जो है को प्राइम, या हम उसको रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। अब को प्राइम नंबर्स के बाद आ जाता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स में क्या होता है, अब इसमें हम नेचुरल नंबर्स की जगह हम इनको प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो नंबर्स लेने होते हैं, जो दो नंबर्स हमने लेने होते हैं, वो हमेशा हमने क्या लेने होते हैं, प्राइम नंबर्स लेने होते हैं। और ट्विन का मतलब हो गया, जैसे हमने हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा, ये एक हमारा 3 है, दूसरा 5 है। अब 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 भी जो है वो भी 5 जो है वो भी हमारा प्राइम नंबर है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों नंबर्स का अगर हम डिफरेंस देखते हैं, 5 और 3 का अगर डिफरेंस देखें, तो वो हमारा क्या आता है, 2 आता है।
टू नंबर्स विच आर डिफरेंस ऑफ टू, मतलब जब हम उनको माइनस करें, माइनस करने पर उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल दी हुई है हमने, जैसे 11 है और 13 है। अब 11 और 13 ये भी हमारे दो ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि 11 भी हमारा प्राइम नंबर है और 13 भी हमारा प्राइम नंबर्स है। अब इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा प्राइम नंबर डिफरेंस जो है वो हमारा 2 आ रहा है, क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। ऐसे 17, 19 है, 29, 31 है, 41 और 43 है। तो ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। ट्विन प्राइम्स नंबर्स के बाद हमारा जो नंबर जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो था हमारा कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है कि वो नेचुरल नंबर्स, दोज नेचुरल नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। कहने का मतलब होगा कि कम से कम इसमें हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए। 3 कम से कम होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम जो है 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स चाहिए होते हैं। मतलब जैसे 4 है, 4 इज जो है, 4 जो है हमारा क्या है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्योंकि 4 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाते हैं, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है। अब इसमें हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स तो बन रहे हैं, बट 4 इज द जो है वो हम स्मॉलेस्ट जो है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा कंपोजिट नंबर बन रहा है। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब 8 के देखें, अब 8 जो है, 8 के अगर हमने फैक्टर्स देखने हो तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं, 2 के टेबल में भी आ जाता है, 4 के टेबल में भी आ जाता है, उसके बाद अपने टेबल में भी आ जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि जितने भी हमारे पास जो इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 जो है, 2 जो नंबर है वो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के जो है वो एक तो 2 ही फैक्टर्स आते हैं, 1 आता है, 2 आता है। इसलिए हम 2 को जो है कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके 3 जो है, कम से कम जो है, एटलीस्ट जो है 3 जो है डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए। तो 2, जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे, मैंने पहले भी बोला आपको कि सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। अब 1 जो है, 1 जो है वो ना तो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है, ना तो हम उसको कंपोजिट नंबर में कंसीडर करते हैं, ना ही हम उसको प्राइम नंबर्स में कंसीडर करते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स के बारे में मैंने बता दिया कि 1 जो है वो ना ही हमारा क्या है, वो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। और सेकंड मैंने बता दिया कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास कंपोजिट होते हैं, और हमारे पास 2 को छोड़ के बाकी जो है सारे के सारे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बन रहे हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो है हमारा रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स को तो हम लोगों ने पहले भी 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल नंबर जो है उसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हो गया कि हमने पी लिख लिया, क्यू लिख लिया। अब ये पी भी हमारा इंटीजर है, क्यू भी हमारा इंटीजर्स है। पी और क्यू जो है इंटीजर्स होते हैं, बट इसमें जो क्यू की जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल होती है। मतलब उसमें जो है क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं आ सकता। पी की वैल्यू कुछ अलग से आ सकती है, क्यू की वैल्यू अलग से आ सकती है, बट क्यू डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो हमेशा। अगर ऐसा आता है तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्यू की वैल्यू अगर जीरो आ रही तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ। तो पी और क्यू जो है वो हमारा हमेशा जो है फ्रैक्शंस की फॉर्म में होना चाहिए, बट क्यू जो है हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल अगर दूं, सारे नेचुरल नंबर, जैसे 1 हो गया, 1 भी हमारा क्या है, 1 भी जो है हमारा नेचुरल नंबर है, 2 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 4 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 5 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 6 भी जो है हमारा नेचुरल नंबर है। अगर हम जीरो को बोलते हैं, क्या जीरो जो है हमारा रेशनल नंबर है? हाँ, जीरो भी जो है हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। अब जीरो के बाद इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आपके आ सकते हैं, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, बट कंडीशन इसमें एक ही जो है हमें फॉलो करनी होती है कि उसमें जो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल ही होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर अगर हमारा जीरो के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हम उसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऑल इंटीजर्स all integers are rational numbers in case of rational numbers are expressed in the form of decimals। अगर ये डेसिमल्स की फॉर्म में आ जाता है, सपोज कि अगर ये डेसिमल्स की फॉर्म में आ रहा है, जैसे कि 1 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.41 है, अगर ये इस फॉर्म में आ रहा है कि 1.441 की फॉर्म में आ गया, कि अब हम इसको पहचानना है कि क्या हमारा ये जो रेशनल नंबर है
क्या हमारा ये रेशनल नंबर हो सकता है, जहाँ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए भी हमारे पास दो कंडीशंस रहती हैं। दो कंडीशंस क्या रहती हैं रेशनल नंबर्स के लिए? सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए, इसमें रिमाइंडर जो है कुछ भी नहीं बचना चाहिए। सेकंड कंडीशंस क्या रहती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, तब भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, की रिपीटिंग भी होना चाहिए। ये तीन कंडीशन जो है हमारे पास होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं। टर्मिनेटिंग में अगर हम देखें कि जैसे हमारे पास आ गया हमारा टर्मिनेटिंग में हो गया 1.25, ये हमारा क्या है, ये हमारा, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, खत्म हो रहा है। उसके बाद 3.125, ये भी हमारा खत्म होने के जा रहा है। उसके बाद अगर हम बोलें कि 1.5, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। 0.62, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग में जो है ये हमारा, हम इन सारे नंबर्स को, सारे डेसिमल्स को हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, इनको रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की बात कर रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि वो जो नंबर्स जो हैं, एक तो खत्म नहीं हो रहे हैं बट रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट का मतलब हो गया कि जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 1.33333। अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट 3 जो है इसमें रिपीट हो रहा है। हर जगह पे हम देखें कि ये तो एक तो खत्म ही नहीं हो रहा है और दूसरा जो है 3 रिपीट होता जा रहा है। तो जब भी हमें ऐसा डेसिमल्स कहीं पे भी दिखाई दिए तो हमने बोल देना कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर्स है, हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं रेशनल नंबर्स की, जैसे 5.625, अगेन 625, अगेन 625। अब ये 625 जो है ये क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। हर टाइम जो है यहाँ पे 625 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो इसको भी ये हम क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अब रिपीटिंग में हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है, 625 जो है वो हर जगह पे जो है रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा जो है रेशनल नंबर है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। तो ये था हमारा रेशनल नंबर्स की एग्जांपल। अगर रेशनल नंबर अगर हमें दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफली कि रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू जो है उसमें नॉट इक्वल टू 0 हो। अब डेसिमल्स की फॉर्म में देखना हो कि ये टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग की मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि अगर डेसिमल्स की फॉर्म में आए तो इनको कैसे पहचानना है कि 1.25 आ जाए तो 1.25 जो है ये टर्मिनेटिंग है, ये खत्म हो रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर हम 00 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बट इसमें कोई लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे 3.125 है वो भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। 5.0625 की एग्जांपल दी मैंने, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या बन रहा है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग बन रहा है। तो टर्मिनेटिंग बन रहा है तो उसका मतलब ये सारे के सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स हो गए। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी कर रहे हैं। अब टर्मिनेटिंग कर रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, मतलब 1.3333 करके जो है ये आगे चलता जा रहा है, खत्म होने मतलब रिपीट होते जा रहा है। बट 3 जो है 3 रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है जो, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रेशनल नंबर्स हो गया। अब रेशनल नंबर्स के बाद हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि इरेशनल नंबर्स को हम बोलेंगे कि जो फ्रैक्शंस जहाँ किसी इंटीजर्स की फॉर्म में ना आए, कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शंस फॉर एनी इंटीजर्स। अब इरेशनल नंबर हैज एक्सपोनेंशियल एंड नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉट बिकेम पीरियडिक। और नॉन टर्मिनेटिंग, अब रेशनल नंबर्स को तो हम क्यू के साथ डोनेट करते थे, कैपिटल क्यू के साथ। अब ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स को हमने क्यू डैश के साथ हम इसको डोनेट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा लिखा होता है कि क्यू को ऐसे काटा होता है बीच में से, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर्स हो गए। इरेशनल नंबर्स जैसे इरेशनल नंबर्स में हमारे पास √2 आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया। ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। अब √3 + 1 हो गया, ये भी हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। पाई, जिसको हम 3.2
325 करके बोलते हैं, ये भी हमारे पास 3.14 करके बोलते हैं, ये भी हमारे पास क्या है 22/7। जो पाई है वो भी हमारे पास क्या है, इरेशनल है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। कि दोबारा से बता देता हूँ, इरेशनल नंबर इज, उसको हम किसी भी फ्रैक्शंस या इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिखते हैं कि वो डैश के साथ डोनेट करते हैं। और √2, √3, √3+1 पाई, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, इरेशनल नंबर्स की। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा। कि इसमें बहुत सारे जो है हमारे पास दो रेशनल नंबर अगर हम कोई भी ले लें, जैसे 5/6 और 3/5 ले लेते हैं, और इन दोनों नंबर्स के बीच में हमारे पास बहुत सारे जो है, हम जितने निकालना चाहे 10, 20, 30 जितने भी निकालना चाहे हम इसमें जो है हम रेशनल नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट के बाद जो है सेकंड पॉइंट में क्या है, इफ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन द रिजल्टेंट नंबर इज अगेन रेशनल। कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कि अगर मैं ऐसे करके लिखूं कि √2+1, ये हमारा क्या हो गया, एनी टू रेशनल नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड डिवाइडेड देन द रिजल्टेंट नंबर इज अगेन रेशनल नंबर। अब √2+1 हो गया। अब √2+1 का मतलब हो गया कि अगर मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ, कि इसको हम कैसे बताएं कि ये एक नंबर है, दूसरा हमारे पास क्या है, कि ऐसे करके लिख लेते हैं कि बीच में मैं यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस। अब यहाँ पे आ गया √2-1। अब ये किसके इक्वल आ गया, √2 प्लस √2, और ये खत्म हो गया आपस में, ये आ गया 2 के इक्वल। अब 2 जो है ये जो 2 जो हमारा बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये अगेन हमारा क्या बन रहा है, रेशनल नंबर बन रहा है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो सकती है कि ये हमारा क्या है, क्योंकि ये पहला वाला जो नंबर है, ये वाला, ये भी इरेशनल है। अब ये दूसरा वाला जो नंबर है, ये भी हमारा इरेशनल है। अब दोनों को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारा 2 के इक्वल बन गया। अब 2 जो है, 2 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं। उसके बाद सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोफिशिएंट्स ऑफ टू रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। कि ये जो है, ये हमारे पास इरेशनल जो है वो नहीं हो सकते हैं, कि अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं, सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं या कोशेंट करते हैं। सपोज की सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि ये सेकंड वाले की एग्जांपल ले रहा हूँ, सम, डिफरेंस और इसकी। तो इसमें अगर मैं देखूँ कि ये हमारा पास √2+1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, √2-1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हमारा 1 के इक्वल आ गया। ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बच रहा है वो हमारे पास 1 आ रहा है। तो 1 हमारा क्या होगा, 1 हमारा रेशनल हो गया, क्योंकि ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो मतलब हो गया कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट आर टू रेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। इरेशनल नहीं हो सकते हैं, चाहे इरेशनल भी हो सकते हैं। अगर मैं इनको ऐसे करके बोलूँ कि अगर ये हमारे पास ऐसे करके है, √2+1 है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, इरेशनल के साथ। तो जब इनको करेंगे तो ये अगेन हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास नंबर जो है इरेशनल बन रहा है। अब द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज रेशनल एक्सेप्ट व्हेन रेशनल इज 0। अब इसका मतलब हो गया कि अगर मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई √5, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2/5। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रेशनल था, ये हमारे पास क्या था, √5 इरेशनल था। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो इसका रिजल्ट जो हमारे पास निकल रहा है 205 निकल रहा है। तो 205 जो होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। ये हमारे पास इरेशनल नंबर बन रहा है। अब कोई नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे √2+1 डिवाइडेड बाई √2+1। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है। अब 1 जो होगा वो हमारे पास जो है, अब √2+1 ये भी हमारे पास इरेशनल, डिनोमिनेटर में √2+1 ये भी हमारे पास इरेशनल। अब दोनों को अगर हमने सॉल्व करके देखा, तो सॉल्व करके हमारे पास क्या बन रहा है, ये 1 बन रहा है। तो 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रेशनल बन जाएगा।